वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम प्लेस। माय नेम इज़ महिमा और आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का कन्वर्जन। ये मेरा 4th वीडियो है नंबर सिस्टम में और आज हम कन्वर्जन पढ़ेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम का, यानी कोई भी ऑक्टल नंबर सिस्टम को अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल टू बाइनरी और हमारा नंबर है 124। यहाँ बेस दिया हुआ है 8 क्योंकि ऑक्टल की बात हो रही है और इसे कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी। तो सबसे पहले मैं इस तरह से लिख लेती हूँ, बाइनरी में करना है यानी बेस 2। अब इसे करना कैसे है, जैसा कि मैंने बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में भी, अगर हम ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो कोई भी ऑक्टल नंबर सिस्टम है, मान लीजिए 1 है, तो इसके अंडर 3 बाइनरी डिजिट हिडन होते हैं। मान लीजिए हम 4 बात करते हैं तो इसके अंदर भी 3 बाइनरी डिजिट हिडन होते हैं। ये मैंने बताया था अपने प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। तो अगर हमने लिखा 1 2 4 तो ये एक बाइनरी नंबर्स है, हमें इसे ये एक ऑक्टल नंबर है, ठीक है। इसे मैंने गैप देके लिख दिया है। तो यहाँ पे एक एक डिजिट के अंदर 3 बाइनरी बिट्स छुपे हुए हैं, ठीक है। तो कैसे है, 4 को हम बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया था। 4 को हम लिखते हैं 100। एक बार मैं फिर से रिव्यू दे देती हूँ, 8421 कोड के हिसाब से, ठीक है। 4 को हम क्या लिखेंगे, 4 को हाई कर देंगे और बाकी सबको 0 कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4। इसी तरह से अगर हमें 2 को करना हुआ, हमें 2 को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी फॉर्म में, तो बाइनरी हमेशा 0 और 1 को ही वैल्यू देता है, सिग्निफिकेंट होता है, बाकी कोई भी डिजिट को वैल्यू नहीं देता है। तो जाहिर सी बात है 2 को भी हमें बाइनरी फॉर्म में लिखना है, यानी 0 और 1 के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारा 2 है तो बाकी सबको लो कर देंगे, 2 को हाई कर देंगे। इसी तरह से अब 1 है, हमें 1 लिखना है, तो 1 हमारा यहाँ पे है तो 1 को हाई कर देंगे, बाकी सारा 0 कर देंगे। तो इसी तरह से 2 को हम क्या लिखेंगे, 0 1 0। 1 को क्या लिखेंगे, 0 0 1। मैंने 3 डिजिट इसलिए कंसीडर किया क्योंकि ऑक्टल की बात हो रही है। 1 को चाहे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0001, या 1 को हम लिख सकते हैं 001। मैंने एक 0 को ओमिट कर दिया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टल की बात हो रही है। ऑक्टल हमेशा 3 बाइनरी बिट को मिला के बनता है, तो हम यहाँ पे 421 कोड फॉलो करेंगे। 421, 8 को भूल जाएंगे, मान लीजिए 8 है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा 421 कोड को फॉलो करते हैं। अगर हमें 1 को लिखना हुआ तो हमने 1 को हाई कर दिया, बाकी को 0 कर दिया। 421 कोड को फॉलो कर रहे हैं, 2 को लिखना है तो हमने 2 को हाई कर दिया, यहाँ पे 2 को हमने यहाँ पे हाई किया, बाकी सबको हमने लो कर दिया। इसी तरह से 4 को लिखना है तो हमने 4 को हाई किया, बाकी सबको लो कर दिया। तो अगर ऑक्टल की बात होगी तो 421 कोड यूज़ करेंगे, और जब हेक्साडेसिमल की बात होगी तो हम 8421 कोड यूज़ करेंगे, जिसमें हम चारों डिजिट के बिट को हम कंसिडर करेंगे। तो हो गया मेरा कन्वर्जन। अब क्या करना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इस ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। राइट टू लेफ्ट हमें ब्रैकेट में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, पहले 0 0 1, फिर 0 1 0, हो गया हमारा 0 0 1, फिर 0 1 0 1। ये हो गया हमारा बाइनरी। अब देखिए मैंने ये 2 0 को अवॉइड कर दिया है। मैंने इसलिए किया कि देखिए अगर हम 1 को लिखते हैं, मान लीजिए हेक्साडेसिमल है, हमने 1 को लिखा तो ये हाई हो गया, बाकी सारा 0 हो गया हेक्साडेसिमल फॉर्म में। और अगर हम ऑक्टल का यूज़ करेंगे तो हम 421 कोड लेंगे, ठीक है। तो ये 8 को भूल जाएंगे हम, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 001। तो 1 के आगे 2 0 रहे, 3 0 रहे तो वो इररेलेवेंट होता। अगर इस तरह से रहता है, मतलब लेफ्ट मोस्ट साइड में, ये मेरा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड का एक्सट्रीम है, अगर इसके आगे बहुत सारा 0 रहेगा तो उसे लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सिर्फ हम यहाँ 1 तक आके रुक जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मेरा 1 है तो हम इसके आगे की 0 को हम अवॉइड नहीं कर सकते,
क्योंकि ये डिजिट्स के मिडिल में लाई करता है। मैं एक्सट्रीम पे बात कर रही हूँ, ये मेरा एक्सट्रीम हो गया। यहाँ पे इसके आगे कितना ज़ीरो रहे उसे हम अवॉइड कर देते, तो ये मेरा कन्वर्जन हो गया। अब आएंगे नेक्स्ट में, जिसमें हमें ऑक्टल टू डेसिमल करना है। तो डेसिमल में करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस 10 कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन सेम होता है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन मैंने अपने सेकेंड वीडियो में बताया था। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन जिस तरह से हम करते हैं उससे काफ़ी हद तक मिलता है, या कह सकते हैं ऑलमोस्ट वैसे ही है, बस बेस का डिफरेंस है। चलिए बता देते हैं। पहले हम इस तरह से डिजिट्स को लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्टल को हम डेसिमल में कर रहे हैं, तो ऑक्टल का बेस क्या है 8, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ज़ीरो से राइट टू लेफ़्ट, ये राइट टू लेफ़्ट हम पावर इंक्रीज़ करते जाएंगे 8 के ऊपर। पहले 0 से शुरुआत करेंगे, 8 पे पावर 0, 8 पे पावर 1, 8 पे पावर 2, ठीक है। राइट टू लेफ़्ट हम गए और पावर को इंक्रीज़ करते गए। अब क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है इससे, 2 को मल्टीप्लाई करना है इससे, 1 को मल्टीप्लाई करना है इससे, और इन तीनों को फिर ऐड कर देना है। चलिए देखते हैं। 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 8 पे पावर 2 से, फिर प्लस किया मैंने, 2 को मल्टीप्लाई किया 8 पे पावर 1 से, फिर एडिशन किया मैंने, 4 को मल्टीप्लाई किया 8 पे पावर 0 से। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 64 प्लस 16 प्लस 4, तो ये हो गया हमारा 20, ठीक है। तो 84 हो गया, तो इसका कन्वर्जन 84 10। ये हो गई हमारा ऑक्टल टू डेसिमल। तो करना क्या होता है, ऑक्टल को हम डेसिमल में कर रहे हैं तो ऑक्टल का बेस लेंगे 8, ठीक है, और राइट टू लेफ़्ट पावर इंक्रीज़ करते जाएंगे 8 के ऊपर। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा कोई एक और नंबर रहता, सपोज़ मान लीजिए यहाँ पे 3 रहता, तो हम क्या करते, उसको यहाँ पे एक और 8 लिख लेते, यहाँ पे 2 तक आया था हमारा पावर, यहाँ पे 3 तक आ जाता, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करते, और यहाँ पे एक और पार्ट होता उससे ऐड कर देते। इसी तरह से कंटिन्यू होता जाएगा, जितना दूर तक नंबर जाएगा मेरा पावर इंक्रीज़ होता जाएगा और ये प्रोसेस फॉलो होता जाएगा। ये काफ़ी सिंपल है और ये एग्जैक्टली सेम है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के। बाइनरी टू डेसिमल में हम करते थे तो बाइनरी का बेस होता था 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखते थे, ठीक है। जिन्होंने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है नंबर सिस्टम का पार्ट 2, वो देख लें, उसमें मैंने बताया है डिटेल में बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। चलिए अब देखते हैं थर्ड वन, विच वन इज ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, ठीक है, ये 2 स्टेप्स होंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 724। अब क्या करना है, सबसे पहले 4 को हम बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 1 0 0, 2 को हम बाइनरी में लिखते हैं 0 1 0, 7 को हम लिखते हैं 1 1 1। ये मैंने 8421 कोड यूज़ किया है, तो इस तरह से होता है। यहाँ पे हम बाइनरी में कर रहे हैं, 3 बिट यूज़ कर रहे हैं, तो 421 कोड लेंगे। अगर मान लीजिए 4 लिखते हैं तो 4 को हाई करेंगे, बाकी को 0 करेंगे। 2 लिखना हो तो 2 को हाई करेंगे, बाकी को 0 करेंगे। 7 लिखना हो तो तीनों को हाई करेंगे, क्योंकि 4 + 2 6 + 1 7 होता है, ठीक है। उसी फॉर्म में मैंने सबको बाइनरी फॉर्म में लिख दिया, तो ये बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या है, इस बाइनरी को हमें हेक्साडेसिमल में करना है। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले जितने नंबर्स लिखे हैं उसे हम लिख देंगे सीरीज में। अब क्या किया, मैंने पूरा लिख लिया सीक्वेंस में। अब राइट टू लेफ़्ट जाएंगे और 4 4 का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से जाना पड़ा तो मैं 4 का ग्रुप बनाऊंगी, 1 2 3 4, तो ये एक ग्रुप बन गया मेरा। अगेन 1 2 3 4, ये मेरा दूसरा ग्रुप बन गया।
हेक्साडेसिमल में हमेशा 4 बिट का ग्रुप बनता है। अब ये 1 अकेला बच गया, तो इसको 4 का ग्रुप बनाना है, तो हमको 3 एडिशनल 0 ऐड करने होंगे। अब देखिए हेक्साडेसिमल में 0100 किसे कहते हैं, ठीक है, अब मैं बता देती हूँ। जैसे कि हमने 421 कोड यूज़ किया है, हेक्साडेसिमल में हम 8421 कोड यूज़ करते हैं, ठीक है, बाइनरी फॉर्म में नंबर्स को लिखने के लिए। अब इसमें क्या लिखा है 0100, मान लीजिए 0100, तो ये किस नंबर को इंडिकेट कर रहा है, 8 लो है, 2 लो है, 1 लो है, तो जाहिर सी बात है सिर्फ 4 हाई है, तो ये 4 को इंडिकेट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 4। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा क्या है ग्रुप में मेरा 1101, 1101। अब देखिए 1101 है तो क्या कह रहा है, 8 हाई है, 4 हाई है, 2 लो है और 1 हाई है। इससे हम मैच करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 + 4 + 1 यानी 13, ये 13 हो जाएगा। लेकिन हम इसे हेक्साडेसिमल में कह रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हेक्साडेसिमल में हम 13 कभी नहीं लिखते हैं, उसे हम लिखते हैं D। तीसरा है मेरा 0001, 0001, तो 000 यानी 8 लो, 4 लो, 2 लो, सिर्फ 1 हाई है, यानी ये 1 हो जाएगा। तो अगर इसका कन्वर्जन हुआ है हेक्साडेसिमल में तो किस तरह से हम लिखेंगे, 1D416, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल 2 स्टेप में होता है, पहले बाइनरी में करेंगे, फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हो गई कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर्स। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।